So hello friends, today we are going to study haloalkanes and haloarenes of class 12 NCERT. The replacement of hydrogen atom in an aliphatic और aromatic hydrocarbon. Aliphatic हम लोग कहते हैं सिंपल कार्बन चेन को, जो एल्कीन एल्काइन भी हो सकता है, इसको हम लोग एलिफैटिक बोलते हैं। और एरोमेटिक हम लोग इसको कहते हैं, हम लोग एरोमेटिक। बाई हैलोजन एटम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इन सब में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसको X लगा दें तो वो एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड बन जाता है। एल्काइल हैलाइड तो सिंपल है, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं जो नॉर्मल कार्बन चेन में X लग जाए, और एराइल हैलाइड इसको कहते हैं जो बेंजीन में X लग जाए, इसको हम लोग एराइल हैलाइड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो haloalkanes contain halogen atoms attached to sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, whereas haloarenes contain halogen atom attached to sp2 hybridized carbon atom of an aryl group. Many halogen containing organic compound occur in nature. बहुत सारे नेचर में पाते हैं। सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल, जो क्लिनिकली यूजफुल है। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में बहुत यूज होते हैं। as well as in day-to-day life. They are used as solvents for relatively non-polar compounds and as starting materials for the synthesis of wide range of organic compounds. Chlorine-containing antibiotic chloramphenicol produced by microorganism is very effective for the treatment of typhoid fever. Typhoid के लिए बहुत effective है। Our body produces iodine-containing hormone thyroxine, the deficiency which causes disease called goiter. जो आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है उसे गोइटर कहते हैं। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड विच इज क्लोरोक्विनिन इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्विनिन से मलेरिया का ट्रीटमेंट होता है। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स। और इस यूनिट में हम लोग इम्पॉर्टेंट मेथड जानेंगे, इसके प्रिपरेशन के, इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे और इसके यूजेस जानेंगे। अगला पेज पे आते हैं। क्लासिफिकेशन। haloalkanes and haloarenes may be classified as follows on the basis of number of halogen atom। उसको हम लोग उसके नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक X लगा हो तो उसको मोनो हैलोअल्केन कहेंगे, अगर किसी चेन में एक X लगा हो। अगर किसी चेन में 2X लगा हो तो उसे डाई हैलोअल्केन कहेंगे। अगर किसी नॉर्मल चेन में 3X लगा हो तो उसे ट्राई हैलोअल्केन कहेंगे। वैसे ही सिमिलरली बेंजीन रिंग पे अगर एक X लगा हो तो उसको मोनो हैलो एडीन कहेंगे। यहाँ पे मोनो हैलो एल्केन कह रहे थे क्योंकि यहाँ पे सिंपल एल्केन से अटैच था। अगर यहाँ पे बेंजीन से अटैच्ड है तो इसको एरीन कहेंगे। अगर बेंजीन पे 2 हैलोजन अटैच है तो उसको डाई हैलो एरीन कहेंगे, और अगर 3 है तो ट्राई हैलो एरीन कहेंगे। मोनो हैलो compounds may be further classified according to the hybridization of the carbon atom to which the halogen is bonded as discussed below। इसको हम लोग आगे और क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये X है और ये कार्बन से अटैच्ड है तो ये अगर sp2 है तो इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, ये अगर sp3 है तो कैसे क्लासीफाई करेंगे, उसके बेसिस पे भी और क्लासीफाई करेंगे। इन alkyl halides the halogen atom is bonded to an alkyl group or they form a homologous series represented by, मतलब कि alkyl group से अटैच्ड होता है, इसको हम लोग alkyl group कहते हैं। और इसको हम लोग R से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा 1 × 2 + 1, मतलब हो जाएगा C1H3X। और अगर 2 कार्बन हुआ तो C2H5X, इस फॉर्मूला के आधार पर। तो इसको हैलोअल्केन्स कहते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, उसको हम लोग फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ कार्बन।
नेचर ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। इफ हैलोजन इज अटैच्ड टू अ प्राइमरी कार्बन, अगर कोई हैलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, मतलब कि अगर कोई कार्बन से अटैच्ड है और जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन अगर किसी प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री हैलोजन। वैसे ही अगर 2 डिग्री है तो जो x है और वो ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर ये 2 कार्बन से अटैच्ड है तो उसको 2 डिग्री कहेंगे। वैसे अगर वो 3 से अटैच होता है तो उसको 3 डिग्री कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे एक x लगा है और यहाँ पे C है और इसके साथ एक कार्बन एटम है ये वाला, तो इसको हम लोग 1 डिग्री कहेंगे। यहाँ पे x है और ये C है और ये 2 से अटैच है तो उसको 2 डिग्री कहेंगे। यहाँ x है और यहाँ पे 3 कार्बन से अटैच है ये कार्बन, तो उसको 3 डिग्री कहेंगे, टर्शियरी। अब एलाइलिक हाइड्राइड्स क्या होता है? एलाइलिक वो होता है जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, मतलब कि x है उसके साथ एक कार्बन है और उसके साथ वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। इन दोनों के बीच अगर डबल बॉन्ड है और ये x अटैच है तो इसको एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। जैसे कि these are compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon, मतलब ये है तो sp3 के साथ। हम लोग आते हैं एलाइलिक हैलाइड्स के, हम लोग पढ़ते हैं एलाइलिक हैलाइड्स के बारे में। These are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom, मतलब ये वो कंपाउंड है जो X है ये C से अटैच्ड है और ये C sp3 ही होना चाहिए और ये C sp3 ही होना चाहिए। तो इसके बाद जो कार्बन है अगर वो 2 डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तब इसको एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए ये X है, ये कार्बन से अटैच है जो sp3 है और इसके बगल वाला कार्बन 2 डबल बॉन्ड है इसके पास, इसीलिए एलाइलिक है। यहाँ पे भी देखिए ये एलाइलिक कार्बन है क्योंकि ये x से अटैच्ड है और इसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो 2 डबल डिग्री के साथ है। एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कि एडजेसेंट होना चाहिए, उसके बगल वाला कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन ये डबल होना चाहिए। यहाँ पे अंतर समझिए, ये x, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये x, ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा हमारा एलाइलिक हैलाइड, इसको कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। और जो ऊपर वाला था उसको हम लोग एलाइलिक नहीं कहेंगे, वो हो जाएगा हमारा कोई और, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बेंजाइलिक हैलाइड, ये जो हैलोजन, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें हैलोजन एटम बेंजाइलिक हैलाइड मतलब इसमें जो हैलोजन होते हैं वो एक कार्बन से अटैच होते हैं और वो कार्बन बेंजीन से अटैच होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये ले लीजिए, ये हो गया, मतलब कि ये जो X है ये जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पे बेंजीन है। X पे बेंजीन अलग बात है, ये दूसरा चीज़ है, ये दूसरा एग्जांपल है। लेकिन अगर X के साथ कोई कार्बन है और वो बेंजीन के साथ है तो ये दूसरा चीज़ है। यहाँ पे एक कार्बन, अब अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे एक X है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके ऊपर बेंजीन है। यहाँ पे एक X है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके ऊपर बेंजीन है, तो इसको बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। अब आ जाता है sp2 कार्बन से अगर कोई X अटैच है तब कैसे होता है। तो विनाइलिक हैलाइड उसे कहते हैं जो X कार्बन से अटैच है और उस पर ही डबल बॉन्ड हो जाए, मतलब कि अब एडजेसेंट नहीं, उसी पे डबल बॉन्ड हो जाए तो उसको विनाइलिक कहेंगे। और एराइल हैलाइड उसको कहते हैं जो किसी बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, जो भी मैंने आपको कहा था, इसको एराइल कहेंगे। मतलब ये वाला जो होगा ये होना चाहिए sp2। और विनाइलिक में भी ये जो कार्बन है ये होना चाहिए sp2। तो बस पार्ट 1 में इतना ही हम लोग अभी क्लासिफिकेशन पढ़े, पार्ट 2 में नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।